सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रहेगा, एक है 60 HP में, दूसरा है 65 HP में। तो उन दोनों कंपेरिजन रहेगा। तो पहले है महिंद्रा का नोबो है 605 है, ये 60 HP में है। और इसी कैटेगरी में आ रहा है स्वराज का 963, तो वो 65 HP में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्वराज महिंद्रा से। तो इन दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, एडजस्टेबल। ये जो एक्सल है वो एडजस्टेबल के साथ आ रहा है। टायर साइज बात की जाए तो दोनों में 750/16 के हैं। BKD कंपनी के टायर है। किसी में MRF है, अपोलो हो गया। पिछले CIDI दोनों ट्रैक्टर आ रहे हैं, स्वराज भी आ रहा है CIDI, और सोनालिका भी स्वराज भी आ रहा है। महिंद्रा भी CIDI है, सोनालिका स्वराज भी CIDI के साथ आ रहा है। सेल्फ हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, और डीजल फिल्टर कर दिया, टूल बॉक्स हो गया, 4G का सपोर्ट साथ कर दिया, एम्बुस के नाम 6 साल वारंटी साथ कर दिया, साइड इंडिकेटर लाइट का हो गया। BKD कंपनी के टायर हो गए, 16, 9, 28 के दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी आ रहा है। 16, 9, 28 के साथ आ रहा है। ये हीट गार्ड, डीजल टंकी हो गई, ये हाई लो वाला हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे उलझ कर दिया, और ये हैंड ब्रेक कर दिया। सीट आप आके पीछे कर सकते हो। मेन गियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर के हो गया, शटल शिफ्ट गियर दोनों में। स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर है। क्लच हो गया, ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है। स्पेस के मामले देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेस है। स्वराज से मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा स्पेस 10% ज़्यादा है, पीछे दिखा दे रहे हैं। और नंबर प्लेट वहाँ लिफ्टिंग नाम, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, नंबर स्लाइड हो गई, नंबर प्लेट की हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर रिफ्लेक्टर हो गया, और टूल बॉक्स हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। गियर बक्सा देखा जाए प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। मल्टी स्पीड पीटो वाला गियर कर दिया, और गियर मतलब इसमें अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते घटा सकते हैं। इसमें दो फेंसिंग है, स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये टाली वाला गुल्ला देती ज़्यादा से देता है। ये वाला एक्सल और स्वराज के एक्सल दोनों में सेम ही एक्सल आ रहे हैं, और ये हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। इसमें गोलाकार है, स्वराज में चौकोर के साथ आ रहा है। गियर बक्सा की बात की जाए तो प्लेनेटरी टाइप के गियर बक्सा दोनों में आ रहा है। PTO SFC की बात की जाए तो 40.2 किलोवाट से लेकर 53.9 किलोवाट है। SFC है 264 से लेकर 191 किलोवाट की 197 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एक कैनोपी का ऑप्शन, वो AC वाला केबिन का ऑप्शन दे रहा है, मतलब इसमें आप AC केबिन का लगा सकते हैं। गियर साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो गियर में थोड़ा ज़्यादा है, 30 गियर के साथ आ रहा है। स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, स्वराज में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है, सॉरी महिंद्रा में। स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है। ये हाई लो वाला हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे उलझ कर दिया, मल्टी स्पीड पीछे वाला गियर कर दिया, दोनों में है। स्वराज में भी आ रहा है और महिंद्रा में भी। DG सेंसर दोनों में आ रहा है। स्वराज में DG सेंसर नहीं आ रहा है, सोनालिका में महिंद्रा में DG सेंसर का आ रहा है, ये चीज़ है। और नवरत जहाँ ट्रैक्टर आपका खड़ा रहेगा वो पूरी जानकारी आपकी मोबाइल में आएगी। और CIDI के साथ आ रहा है, दोनों CIDI के साथ आ रहा है। ये शटल शिफ्ट गियर लाइट वाला सिस्टम हो गया, और ये साइड इको पावर मोड दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी आ रहा है और सोनालिका में भी आ रहा है, महिंद्रा में भी आ रहा है। ये चीज़ है, इको पावर मोड दोनों में अलग अलग डिज़ाइन है। स्वराज में महिंद्रा में इस साइड है, स्वराज में पावर स्टीयरिंग के नीचे है। और मीटर की बात करें 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी 4x4 2 व्हील टाइप का, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी मीटर में आ जाएगी। ये चीज़ है, अगर कुछ भी दिक्कत आई सेंसर में तो आपकी मीटर में आएगी। ये इंडिपेंडेंट PTO वाला सेंसर कर दिया, इंडिपेंडेंट PTO वाला दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी आ रहा है। और बॉस के 4 सिलेंडर, दोनों महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दिया। और क्लच हो गया, ब्रेक इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, कूलेंट कर दिया, डेटा का फिल्टर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। बैटरी की बात की तो किसी में बैटरी बड़ी रहती है, किसी में छोटी, ये बैटरी हो गई। और ऑयल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। एक ही पंप में 2 कम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, दोनों में पावर स्वराज में भी और सोनालिका में भी। और 4G का सपोर्ट कर दिया। स्वराज में 4G का सपोर्ट नहीं है, महिंद्रा में 4G सपोर्ट कर दिए। चीज़ें इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों सिंगल बोनेट के साथ आ रहा है। और SFC की बात की जाए दोनों स्वराज और सोनालिका की, महिंद्रा की SFC है 40.2 किलोवाट से लेकर 53.9 किलोवाट है। स्वराज की SFC देखा जाए तो 38 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC है स्वराज महिंद्रा में 264 किलोवाट से लेकर 197 किलोवाट है। और स्वराज में है 285 किलोवाट।
एसएफसी देखा जाए तो स्वराज में एसएफसी ज़्यादा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो स्वराज में है 3820 सीसी का इंजन है, महिंद्रा में है 3531 सीसी का इंजन साथ आ रहा है। इंजन सीसी थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, महिंद्रा में इंजन सीसी 3531 सीसी के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में टॉर्क है 150 से लेकर 250 एमएम का टॉर्क है, महिंद्रा में 214 से लेकर 247 एमएम का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। पीटी एचपी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही इनका 50 एचपी से लेके 53 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है, और महिंद्रा में 41 एचपी से लेके 53 एचपी पीटीओ एचपी देखा जाए तो दोनों में सेम आ रही है। इंजन सीसी दोनों में सेम है। बॉस के 4 सिलेंडर है स्वराज महिंद्रा, और सोनालिका स्वराज है 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। एचपी का डिग्री देखा जाए तो स्वराज महिंद्रा 60 एचपी में है, स्वराज है 61 से 65 एचपी में है। टू व्हील ड्राइव में दोनों आ रहे हैं, CIDI दोनों में आ रहा है। एडजस्टेबल जो एक्सल है वो एडजस्टेबल है, स्वराज सिंगल साइड एडजस्टेबल है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, महिंद्रा दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। एचपी की बात की जाए तो दोनों 53 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। स्वराज में है 53 से लेकर 53 एचपी पीटीओ है, महिंद्रा में है 41 से लेकर 53 एचपी पीटीओ साथ आ रहा है। चीज़ है। गियर की बात की जाए तो स्वराज में है 12 3 15 गियर के साथ आ रहा, और महिंद्रा में है 38 गियर के साथ, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। शटल शिफ्ट के महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर है, स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा। लंबाई की बात की जाए तो स्वराज महिंद्रा की लंबाई है 3660 mm की, स्वराज की लंबाई है 3730 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा की 1900 mm की है, स्वराज की है 1930 mm की। ग्राउंड की बात की जाए तो 385 360 370 दोनों में स्वराज में भी है। टायर साइज अगले वाले दोनों में सेम है, 750 16 के हैं, तो ग्राउंड के 340 से लेकर 350 60 70 भी हो सकता है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो स्वराज में महिंद्रा में 2700 kg है हाइड्रोलिक क्षमता, और स्वराज में दिखा रहा है 2200 से लेकर 2500 की हाइड्रोलिक क्षमता दिखा रहा है। डीजल टंकी देखा जाए तो 65 लीटर की डीजल टंकी महिंद्रा में है, स्वराज में है 70 या 75 लीटर की डीजल टंकी साथ आ रहा है। डीजल टंकी थोड़ा स्वराज में ज़्यादा है, ये चीज़ है। बैटरी की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रही 12 वोल्ट लेके 100 एम्पियर तक की बैटरी स्वराज में भी है, और महिंद्रा में भी दिखा रहे 12 वोल्ट लेके 100 एम्पियर तक की बैटरी दोनों में आ रही, स्वराज में भी और सोनालिका में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 55 एम्पियर तक अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी, महिंद्रा में भी, ये चीज़ है। अल्टरनेटर किसी में छोटा रहता है, किसी में बड़ा रहता है, ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 100 घंटे की, फर्स्ट सर्विस 100 घंटे की है, स्वराज में भी दिखा रहा है 100 घंटे की है, दोनों में महिंद्रा में भी 100 घंटे है, स्वराज में 100 घंटे। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 300 घंटे दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी आ रहा है 300 घंटे की। और जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट की बात की जाए, चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो, तो महिंद्रा में दिखा रहा है 3000 से लेकर 6000 के बीच में फर्स्ट सर्विस, स्वराज में दिखा रहा है 3000 से लेकर 5500 के बीच में। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा के मुकाबले स्वराज में थोड़ा कम है, 500 का अंतर है। और रोटावेटर यंत्र चलाने की बात की जाए तो इसमें 13 से 15 फीट का कल्टीवेटर हो गया दोनों में, रोटावेटर 8 से 9 फीट रोटावेटर मल्टीप्लाव दोनों में हो गया, डिस्क हीरो दोनों में, लेजर लेबर दोनों में चला सकते हैं, स्टार रिपर दोनों में, थ्रेसर दोनों में आप चला सकते हैं, टाली वाले काम में दोनों में चला सकते हैं, पानी वाले टाली वाले जितना। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो चाहे स्वराज हो चाहे सोनालिका हो, सॉरी महिंद्रा हो, महिंद्रा में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6 लीटर, और स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 6.5। मगर डीजल एवरेज देखा जाए स्वराज थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, 5 5.5 6.5 ये चीज़ है। आधा लीटर का अंतर है स्वराज में और महिंद्रा में, ये चीज़ है। और उसके महिंद्रा 4 सिलेंडर है और आज 3 सिलेंडर सारा CIDI के साथ आ रहा है। सर्विस कॉस्ट मेन रहता है इंजन सीसी और इंजन का टॉर्क। इंजन टॉर्क की मांग स्पेस की मांग देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है, रिवर्स पीटीओ दोनों में आ रहा है, मल्टी स्पीड पीटीओ दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें आई पीटीओ नहीं आ रही, और आई पीटीओ नहीं आ रही, ना स्वराज में आ रही ना सोनालिका में, स्वराज में आ रही, ये चीज़ है। ये बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे। प्राइस की मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। कहीं प्राइस की मामले देखा जाए तो स्वराज महंगा हो, कहीं महिंद्रा महंगा हो गया, कहीं महिंद्रा सस्ता हो गया, कहीं स्वराज सस्ता हो गया, ये चीज़ है। ट्रैक्टर लेने जाए, कोई सा भी ट्रैक्टर हो, चाहे स्वराज का 60 HP का हो, चाहे सोनालिका का 60 HP का हो, आप किसान से राय ज़रूर ले लें। कौन सा जिनके पास ट्रैक्टर खड़ा रखा हो तो चल मेंटेन करते हैं, कौन से गियर में होता है, कितने गियर में, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना RPM ड्रॉप करता है, डीजल एवरेज कितना लेता है, रोटावेटर डीजल एवरेज कितना लेता है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज
कितना रहता है दोनों ट्रैक्टर, स्वराज हो जाए महिंद्रा हो। सर्विस कॉस्ट की मेंटेनेंस की हिसाब से देखा जाए तो कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कौन से ट्रैक्टर में मेंटेनेंस ज़्यादा रहती है, कौन से ट्रैक्टर में मेंटेनेंस कम रहती है, ये चीज़ है। स्पेस के में हम देखा है कौन से गियर में डाउन होता है, कौन से गियर और कौन से गियर में डाउन रहता है, कौन से गियर में उसी जाता है, ये चीज़ है। दोनों ट्रैक्टर चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो, बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी कंपनी है और सोनालिका भी अच्छी कंपनी है। गियर बक्स से बात की जाए तो दोनों शायद महिंद्रा ही बनाती है। गियर बक्स से देखा जाए डिज़ाइन तो दोनों का सेम ही आ रहा है, किसी में 10% 20% का अंतर रहती है चीज़। मल्टी स्पीड पीटीओ दोनों में आ रहा है, रिवर्स पीटीओ दोनों में आ रहा है। स्वराज में महिंद्रा में रिवर्स पीटीओ नहीं आ रही, स्वराज में रिवर्स पीटीओ साथ आ रहा है, ये चीज़ है। शटल शिफ्ट गियर स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। कौन डीजल एवरेज की बात कीजिए, जैसे आप चलाओगे जितने आरपीएम में उतना डीजल लेगा। अब स्वराज की बारी, अभी तक हम महिंद्रा में बात की। अब स्वराज है 963 FE, दोनों ट्रू बिल्ड टाइम में 5 स्टार में दोनों आ रहे हैं, स्वराज भी और महिंद्रा में भी। ट्रू बिल्ड टाइम में टायर साइज की बात की जाए तो 750/16 के C8 कंपनी के दोनों में, स्वराज में भी आ रहे हैं 750/16 के और महिंद्रा में भी। पिछले टायर 16/9/28 के अपोलो कंपनी के 16/9/28 दोनों में आ रहा है, स्वराज के भी और महिंद्रा के भी। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। सिंगल बोनट है, जिन्होंने एक्सल है हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। एडजस्टेबल दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। स्वराज की ब्रांडिंग हो गई सिंपल लाइट है और ऑल थ्री टाइप का फिल्टर कर दिया, एक ही पंप में दो का कम कर दिया दोनों, एक पावर स्टीयरिंग पंप एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया। ऑयल फिल्टर हो गया, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर दोनों में अलग अलग जगह है। सेल कूलेंट कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। अल्टरनेटर टर्बो नहीं आ रही, ना स्वराज में आ रही ना महिंद्रा में आ रही। ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, क्लच कर दिया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रही, पीटीओ वाला गियर कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। और गियर की बात की जाए तो डिफरेंशियल लॉक दोनों आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 12-15 गियर के स्वराज में आ रहा है, 30 गियर महिंद्रा में आ रही चीज़ें। MX PTO की बात की जाए तो 38.5 किलोवाट है और MX PTO है SFC है 285 किलोवाट के बीच में आ रहा है। CIDI दोनों ट्रैक्टर आ रहे हैं स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। डीजल टंकी हो गई, पीछे दिखा दे रहे हैं, नंबर प्लेट के लिए हो गए, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल बड़ी लाइट हो गया, ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर हो गया और नंबर प्लेट, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है और रिफ्लेक्टर बॉटल होल्डर हो गया। गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें जो ताली वाले 3 फेंसिंग के साथ आ रही है, ये डिजाइन अलग है, महिंद्रा में नहीं दे रहा है। और मल्टी स्पीड पीट गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेन एंटी टाइप के गियर बक्सा दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में। गियर बक्सा देखा जाए तो स्वराज और महिंद्रा के मुकाबले दोनों में सेम गियर बक्सा लग रहा है। जो टाली वाली मोटाई की बात की जाए तो 10% स्वराज में तो थोड़ा ज़्यादा है और सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है। महिंद्रा में दोनों साइड है, स्वराज में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है और स्वराज में जो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, स्वराज महिंद्रा में गोलाकार है, ये चीज़ है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, वाटर सपरेटर कर दिया, महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। CIDI दोनों ट्रैक्टर आ रहे हैं, स्वराज में भी CIDI है और महिंद्रा में भी। वाटर सपरेटर कर, डीजल फिल्टर कर दिया, डीजल टंकी हो गई, 6 साल वारंटी के साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। 2 पाँवदान चढ़ने के लिए और ये पीटीओ क्लच, ये मेन क्लच कर दिया, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में दोनों में से हमें 10-20% का अंतर है, ये चीज़ें। और सेंसर कर दिया, दोनों में आ रहा है सेंसर, स्वराज में भी सेंसर से भरा ट्रैक्टर है और महिंद्रा में भी। डिफरेंशियल लॉक दोनों है। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों में सेम है, 10-20% का अंतर है, ये चीज़ है। और ये पाँवदान चढ़ने के लिए सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। शटल शिफ्ट गियर नहीं है स्वराज में और महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है और इंडिपेंडेंट पीटीओ दोनों में आ रहा है। मल्टी स्पीड पीटीओ के साथ नहीं आ रहा है, दोनों में आ रहा है, सॉरी मल्टी स्पीड पीटीओ दोनों में आ रहा है। हैंड ब्रेक दोनों में कर दिया, ये हाई लो वाला गियर हो गया और ये मेन गियर कर दे दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। थोड़ा गियर महिंद्रा स्वराज में DCPC दोनों में आ रही और इसमें थोड़ा ये ऑटोमेटिक आ रहा है, स्वराज में ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। मतलब इसमें एक बार आप फर्स्ट कर दो तो अपने आप हाइड्रोलिक उछाल लेता है और 12 वोल्ट की सॉकेट के साथ आ रहा है। स्वराज में 12 वोल्ट की सॉकेट दोनों में आ रहा है, स्वराज में महिंद्रा में। थोड़ा महिंद्रा में DG सेंस आता रहा है, स्वराज में DG सेंसर नहीं आ रहा। स्टीयरिंग की बात की जाए तो छोटा स्टीयरिंग के साथ आ रहा है और ये 4G सपोर्ट डीजल सेवर की, मतलब इको पावर मोड दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में। स्वराज में पावर स्टीयरिंग के नीचे आ रहा है, स्वराज में मीटर के बगल में आ रही है चीज़ है। और शटल शिफ्ट गियर दोनों में नहीं आ रहा है, स्वराज में भी, स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है। लाइट वाला सिस्टम देखा जाए तो दोनों में लगा, स्वराज में इस साइड है, महिंद्रा में इस साइड आ रहा है, ये चीज़ है। सेंसर फ्यूज बॉक्स दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और सोनालिका में भी आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी आ रहा है। और मीटर की बात है 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी आ रही,
2500 RPM टेम्परेचर है। महिंद्रा में 3000 RPM है। स्वराज में 2500 RPM है। 4x4 ट्रू बिल्ड टाइम है। CIDI है दोनों ट्रैक्टर। तो मीटर अगर कोई दिक्कत आती है, सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है तो मीटर में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन बता देगा, चाहे स्वराज हो चाहे महिंद्रा हो। स्पेस के मामले देखा जाए तो स्पेस के मुकाबले देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा 10% का अंतर है। और गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। टाइप का फिल्टर कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। डैश टाइप बार फिल्टर कर दिया स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। CIDI दोनों है। टर्बो में नहीं है, ना स्वराज आ रहा है ना महिंद्रा आ रहा है। शटल शिफ्ट गियर की बात की जाए तो महिंद्रा में शटल शिफ्ट गियर है, स्वराज में शटल शिफ्ट गियर नहीं है। स्वराज में महिंद्रा में 30 गियर है, स्वराज में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। और गियर अपने हिसाब से आप जैसे कोई मॉडल ऐसे रहते हैं जिसमें गियर 30 गियर आता है, किसी में 15 गियर आता है, ये चीज़ है। CIDI पंप का हो गया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और सोनालिका में भी, महिंद्रा में भी। शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन नहीं आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर है स्वराज और महिंद्रा 4 सिलेंडर साथ आ रहा है। HP का डिग्री देखा जाए तो स्वराज में है 61 से 65 HP में, महिंद्रा है 60 HP में आ रहा है। और महिंद्रा 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। इंजन CC की बात कीजिए तो महिंद्रा में है 3531 CC है, स्वराज में है 3820 CC का इंजन है। मेन रहता है SFC की बात की जाए तो स्वराज की 38.5 किलोवाट है, SFC है 285 किलोवाट के बीच में आ रहा है। महिंद्रा में है SFC है MXPTO 40.2 किलोवाट से लेके 9 किलोवाट है। SFC है 264 से लेके 197 किलोवाट के बीच में। SFC देखा जाए तो स्वराज में थोड़ा SFC ज़्यादा है। इंजन CC की बात की जाए तो 3820 CC का स्वराज में है और 3531 CC का महिंद्रा में है। टॉर्क माम देखा जाए तो स्वराज में है 150 से लेकर 250 एमएम का टॉर्क है, महिंद्रा में दिखा रहा है 214 से लेकर 247 एमएम का टॉर्क के साथ आ रहा है। टॉर्क माम देखा जाए तो स्वराज महिंद्रा में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है, स्वराज में थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो स्वराज में PTO HP 50 HP से लेकर 53 HP PTO है, महिंद्रा में 41 HP से लेकर 53 HP। PTO HP देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले महिंद्रा में PTO HP दोनों में सेम आ रही है, 53 HP PTO स्वराज में भी और महिंद्रा में भी आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो स्वराज में 15 गियर है, महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा है। गियर थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है। और लंबाई की बात की जाए तो स्वराज में है 3730 mm की, महिंद्रा में है 3660 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो स्वराज में है 1930 mm का, महिंद्रा में है 1900 mm का। 30 mm थोड़ा महिंद्रा स्वराज ज़्यादा है। ग्राउंड के देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहे 350 360 370 स्वराज में भी और महिंद्रा में। टायर साइज दोनों में 750 16 के, तो टायर साइज दोनों में सेम आ रहा है। और जो एक्सल है एडजस्टेबल के लिए तो दोनों में सेम, हैवी ड्यूटी दोनों में आ रहा है। स्वराज में भी एडजस्टेबल के लिए, महिंद्रा में एडजस्टेबल के लिए है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में 2700 kg है, स्वराज में 2500 kg दिखा रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो स्वराज में 70 से 75 लीटर की डीजल टंकी है, महिंद्रा में 60 से 65 लीटर की डीजल टंकी साथ आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वाट से 100 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में आ रही है, स्वराज में भी और महिंद्रा में। किसी में ज़्यादा बैटरी बड़ी रहती है, किसी में 10% अंतर रहता है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, 45 से 55 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। सर्विस कॉस्ट की जो सर्विस फर्स्ट सर्विस की महिंद्रा में 100 घंटे दिखा रहा है, स्वराज में 100 घंटे दिखा रहा है। और सेकंड सर्विस से 300 घंटे दोनों में दिखा रहा है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी आ रहा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 3000 से लेकर 5500 के बीच में, और महिंद्रा में दिखा रहा है 3500 लेके 6000 के बीच में। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो 500-1000 रुपये का अंतर है दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में। और डीजल जो ना आप यंत्र चलाने के बाद दोनों में, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी। तो स्वराज में दिखा रहा है 13 से 15 कल्टीवेटर हो गया 15 फीटर वाला, और 7 से 8 फीटर दोनों में रोटावेटर चला सकते हैं, मल्टीप्लाव दोनों में चला सकते हैं, डिस्क हेरो दोनों में चला सकते हैं, लेजर लेवलर दोनों में चला सकते हैं, स्टार रिपर हो गया, थ्रेसर हो गया, टाली वाले का सुपर सीडर दोनों में चला सकते हैं। डीजल एवरेज की बात की जाए तो स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेके 5-6 लीटर, और स्वराज में दिखा रहा है 4.5 से लेके 6.5। स्वराज में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा ले रहा है, ये चीज़ है, 10-20% का अंतर है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो स्वराज के मुकाबले स्वराज में थोड़ा ज़्यादा है, महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात कीजिए, जैसे आप चलाओगे जितने RPM 2100 RPM 2200 RPM, तो डीजल एवरेज उसके हिसाब से लेगा। 1100 में लेंगे, 1100 में अलग रहता है, 1200 में अलग रहेगा, 2100 में अलग रहेगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे रहते हैं। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क। अगर इंजन CC की बात की जाए तो स्वराज में है 3820 CC का, स्वराज
महिंद्रा में 3531 सीसी के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो स्वराज में है 150 से लेकर 250 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। महिंद्रा में 214 से लेकर 247 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो PTO HP है 53 HP PTO दोनों में है, स्वराज में भी और महिंद्रा में भी 53 HP PTO के साथ आ रहा है। और इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है। मल्टी स्पीड PTO के साथ दोनों में आ रहा है। स्वराज में रिवर्स PTO आ रही है, महिंद्रा में रिवर्स PTO के साथ नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं सोनालिका महंगा हो गया। और आप ट्रैक्टर लेने जाएँ तो किसान से एक बार राय जरूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, ये चीज़ है। किसान पूरी राय दे देगा कौन से गियर में उठता है, कितना RPM लेता है, कितना सर्विस कॉस्ट पड़ती है, कितना मेंटेनेंस, कौन ट्रैक्टर ज़्यादा मेंटेनेंस कौन सा ट्रैक्टर लेता है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, स्वराज भी अच्छी है। किसान से राय लेने से ये रहती है कि पूरी जानकारी देते हैं, ये है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग